हेलो, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति मतलब बुरी बुद्धि वालों का हमेशा विनाश ही होता है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सर। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्र एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ उनका जो मित्र था, तयो यानी उनके साथ, वो भी वहीं पर रहता था। प्रतिवसति स्म यानी वहाँ पर रहता था। अब दूसरा पैराग्राफ है। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। बाद में एक बार वहाँ पर धीवरा यानी मछुआरे आए। ते अकथयन् वे बोले, वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। वयम यानी हम सब, श्वः कल, मत्स्य कुर्मादीन यानी मछली और कछुओं को क्या करेंगे, मारेंगे। हम कल मछली और कछुए को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अब क्या मैं करूँगा। हंसौ अवदताम। हंस बोले, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। सुबह जो उचित लगेगा वैसा ही करेंगे। कुर्मः अवदत्। कछुआ बोला, मम एवं मतलब नहीं, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यहदम गच्छामि तथा कुरुतम। जिस प्रकार भी मैं दूसरे हद यानी दूसरे तालाब पर चला जाऊं वैसा ही करेंगे। हंसौ अवदताम। हंस बोले, आवाम किम करवावा। हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्। तो कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से और कहीं जाने की इच्छा रखता हूँ, या फिर और कहीं जाना चाहता हूँ। अगला पैराग्राफ देखिए। हंसौ अवदताम। वो दोनों हंस बोले, तत्र कः उपायः। तो वह यहाँ पर क्या उपाय है, इसके लिए क्या उपाय सोचा है। कच्छपः वदति। तो वह कछुआ बोला, युवाम कष्टदंडम एकम चंचवा धार्यतामु। मतलब तुम एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच में धारण करना या पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयोः पक्षा बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के टुकड़े पर लटक जाऊंगा और तुम दोनों के पंखों के बल की सहायता से सुख से यहाँ से निकल जाऊंगा या चला जाऊंगा। हंसौ अकथयाम। दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपायः। यह उपाय संभव हो सकता है, किंतु अत्रैव एकः अपायो अपि वर्तते। अपाय यानी हानि, परंतु यहाँ पर एक हानि भी हो सकती है। अवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित यदि वदिष्यन्ति एव। हम दोनों द्वारा ले जाते हुए यदि तुम्हें लोगों ने देखा और लोगों ने थोड़ा सा भी बोला, वो तो बोलेंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि। यदि तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम। तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस। इसलिए तुम
यहीं रुको। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर गुस्सा होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं थोड़ा सा भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम, इसलिए मैं आपको जैसा बताता हूँ वैसा आप लोग, जैसा बोलता हूँ या बताता हूँ वैसा तुम लोग कीजिए। बेटा ये एक पेज हो गया है, आपको मेरी कहानी के साथ साथ पेज भी डिस्प्ले होगा। और अब हम अगला पेज देखेंगे। एवं काष्ठदंडे लवमानं कूर्मः पौरः अपश्यन्। अब यहाँ लंबवान यानी लटकते हुए, काष्ठदंड लकड़ी के टुकड़े पर कौन लटक रहा था? कछुआ। तो कछुए को लटकते हुए, लकड़ी के टुकड़े पर लटकते हुए पौरः या गोपालः या बालकः बच्चों ने देखा, अपश्यन् यानी देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और उसके पीछे दौड़े, उसके पीछे दौड़े और बोले, हम अहो महदाश्चर्यम, हाँ देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला। अब जब बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अब यहाँ पर निपतति यानी गिरेगा। यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी यहाँ पर गिर गया तो मैं उसे यहीं पकाकर खाऊंगा। पकत्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। यदि किसी प्रकार वो कछुआ यहाँ पर गिर गया तो मैं उसे पकाकर खाऊंगा। अप्रह अवदत्, दूसरा बोला। अप्रह यानी दूसरा, दूसरा बोला। सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, कि नदी उसके तालाब के किनारे ले जाकर उसको मैं खाऊंगा। अन्य अकथयत, और दूसरे अन्य ने जो भी और दूसरे थे वे उन्होंने बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, ग्रह घर पर ले जाकर मैं इसे खाऊंगा। इति यानी इस प्रकार वे बच्चे इसको कछुए को देखकर बोल रहे थे। तेषां तदवचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्ध जाता, उन सब के जो वाले थे, जो पौरा थे, उनके वचन सुनकर क्या हुआ? कछुए को, श्रुत्वा यानी सुनकर, कछुए को क्रोध आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचन विस्मृत सह अवदत्, मित्राभ्याम यानी मित्रों को, दत्तम यानी दिया हुआ, विस्मृत यानी भूलकर। तो मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वह बोला, यूयं भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण जो कछुआ था डंडे से छूटकर भूमि पर गिर गया। पौरे सह मारितः, और बच्चों ने उसे मार डाला। अतएवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है, सुहृदयां हितकामानां वाक्यम यो न अभिनंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। मतलब मित्रों की, या जो हमारा हित सोचता है, जो हमारे लिए भलाई का काम करता है, उनके वाक्यों को जो अभिनंदित नहीं करता या प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण नहीं करता है या मान नहीं लेता है उनकी कही हुई बातों को, जो हमारे कौन हैं? मित्र हैं या हितकारी हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं। स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह कूर्म के समान ही, कछुए के समान ही दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं और लकड़ी से गिरकर, काष्ठा देने लकड़ी से गिरकर अपने ही विनाश का कारण होते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने हितकारियों की बात माननी चाहिए। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उनको मैं आप एक बार और बता देती हूँ, अभी मैंने बीच बीच में बताया ही है। सरग, सरय यानी तालाब,
सर यानी तालाब, निवसतः रहते थे, कुर्मः कछुआ, प्रतिवसति स्म वहाँ प्रतिवसति वसना यानी रहना, प्रतिवसति यानी उनके साथ रहते थे, धीवराः मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन मत्स्य मछलियाँ और कछुए या मेंढक आदि, मारिष्यामः यानी मारेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, जहाँ भी श आता है वो होता है भविष्यकाल। युवाभ्याम, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों, हदम, हदम यानी दूसरा तालाब या दूसरा हद, धार्यताम धारण किया गया है, अपायो, अपाय यानी हानि, इसमें अपाय भी हानि हो हानि है, नियमान मतलब ले जाते हुए, लंबमान लटकते हुए, पौराह यानी गोपालः या बालकः, फिर विस्मृत, विस्मृत यानी भूलकर, और हित कामानाम यानी भलाई सोचने वाले, और अभिनंदित करना यानी प्रसन्नचित्त होकर ग्रहण करना। इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर पूर्ण हुई। अगले वीडियो में आपको मैं अभ्यास बताऊँगी।